इससे पहले पार्ट में आपने देखा कि देवर का अत्याचार किस तरह बढ़ते जा रहा है और डॉक्टर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब आगे आइंदा से कभी भी मुझे भाभी के पास जाने से रोकी ना तो तुम्हें ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। अब भुगतो, पूरी रात तुम ऐसे ही रहो, मैं चलता हूँ भाभी के पास, तुम रहो। इसीलिए आइंदा कभी भी मुझे मत रोकना, वरना तुम तो जानती हो। इसके बाद रोहन अपनी पत्नी को वही बांध के उस कमरे से निकल जाता है और उसकी पत्नी वही बंधी हुई बैठी रहती है और इधर वो पहुंच जाता है अपने भाभी के कमरे। भाभी जी क्या कर रही हैं? मेरा इंतजार। हाँ देवर जी, आप ही का इंतजार कर रही हूँ। क्या करूँ, अब तो आदत सी हो गई है ना सहने की। अरे भाभी जी ऐसा मत कहिए, मुझे तो आपसे प्यार है और आप मुझे नफरत करती हैं। ये तो सही नहीं है ना भाभी जी। और ये कहाँ की सही है कि आपकी बीवी रहते हुए उसे आप घर में बंद करके आप अपने भाभी के पास आ जाते हैं, ये कहाँ सही है? और एक अंधी लाचार पत्नी का फायदा उठाते हैं। अरे भाभी जी ऐसा ना कहो, दिल में दुखता है आपका बात। अगर तकलीफ होती है तो ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? क्या करूं भाभी जी, मजबूरी सी हो गई है, जैसी लत लग गई है, आपके बिना मन नहीं लगता है। अब क्या करूं? आप यहाँ से चले जाइए, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे भाभी जी आपका मूड ठीक रहे चाहे ना रहे, मैं क्या करूंगा मूड का, झाल मुड़ी बना के थोड़े ना खाऊंगा। अब वो आपकी प्रॉब्लम है, आपका मूड। मेरा मूड तो ठीक है, तो मुझे क्यों रोक रहे हो? देखो देवर जी ये गलत है, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी आपके खिलाफ, आपको जेल हो सकती है, इसीलिए बच के रहिए, आइंदा से ऐसा हरकत मत किया कीजिए। पुलिस में आप बाद में कंप्लेन करना, आज रात को हसीन बनाने का मौका तो दो भाभी जी। रोहन अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आता। उसके भाभी के ना चाहते हुए भी वो एक बार फिर से वही हरकत करता है और ये तो मानो उसकी आदत ही बन गई होती है। दूसरे दिन सुबह देवरानी पहुंचती है भाभी के पास और पिछले रात घटित सारी घटनाएं वो भाभी को बताती है। भाभी आप रहिए घर पे, मैं थोड़ा सा क्लिनिक होके आती हूँ। क्यों बहना, क्या हो गया तुम्हें? वो प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा है तो मुझे चेकअप करवाने के लिए जाना है। उनके पास तो समय क्या, वो तो लेके जाएंगे नहीं, इसीलिए मुझे ही जाना पड़ेगा अकेले। मैं चलूं क्या साथ में? नहीं, आप घर में रखिए, मैं तुरंत आ जाऊंगी और आ जाऊंगी। ठीक है, अच्छे से जाना। मायूस देवरानी भाभी के पास से उठकर क्लिनिक की तरफ चल पड़ती है। वो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचती है। वहाँ जैसे ही वो पहुंचती है वो अपनी पुरानी दोस्त को देखती है। अरे रोशनी, तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, मैं यही काम करती हूँ, काफी साल हो गए। और तुम यहाँ अचानक से, और इतने दिनों तक कहाँ थी? मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तुम, कॉलेज में कितने मस्ती करते थे। हाँ वो तो है, वो दिन आज भी याद आते हैं। काम करो, तुम वहाँ जाके बैठो, मेरा शिफ्ट अभी जस्ट खत्म होने वाला है, मैं भी आती हूँ। और फिर कब मुलाकात होगी, 2 बातें कर ले तुमसे, मन हल्का हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, जल्दी आ। बहुत दिनों के बाद दोस्त से मिलने से देवरानी बहुत ही खुश होती है। वो वहीं पे बैठे उसकी दोस्त का इंतजार करती है। तभी और बता, तेरा क्या हाल चाल है? तेरी तो शादी भी हो गई है, और पति देव वो कैसे हैं? हैंडसम है ना? तो यार उनकी बातें क्यों करती हो? क्यों ना करूं, वो तुम्हारे पति हैं और हमारे जीजा जी। और ना, तू बता तेरी लाइफ कैसे चल रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बता मुझे, अगर कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारा सॉल्यूशन निकालूंगी। बैठ के बातें करती हूँ, बातें करने से इसका सॉल्यूशन निकलता है। तेरी बातों से लगता है कुछ तुम दोनों में बनती नहीं है। नहीं यार छोड़ ना, तू भी ना पड़ गई। नहीं यार, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तू मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? चल बता। उसके बाद वो सारी बातें अपनी दोस्त को बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अरे यार, तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की तुम लोग? नहीं कर सकती, बहुत प्रॉब्लम है, छोड़ यार। और तेरी बता, तेरी लाइफ कैसे चल रही है? मैं क्या बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ भी झंड होके पड़ी हुई है। यहाँ जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर भी
वही जैसा तूने बताया वैसा ही कांड करते हैं। मैं भी फंस चुकी हूँ, अब नहीं पता कैसे निकलूँ इस दलदल से। वो डॉक्टर का नाम क्या है बता तो? डॉक्टर कुणाल। अरे ये तो वही है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया अभी। क्या बात कर रही हो? ये वही है? दोनों भाई मिलके तो हम लोगों की जिंदगी को झंड कर दिया। अब ना मुझे सहन नहीं होता है। हम भाभी भी एकदम सहते सहते बहुत हालत बुरी हो चुकी है। अब इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तू क्या हम लोगों का साथ देगी? मैं क्या कर सकती हूँ बोल? मैं तो एक छोटा सा रिसेप्शनिस्ट हूँ और क्या कर सकती हूँ तुम लोगों का मदद। जो हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, अगर ये नौकरी चली गई तो उन लोगों को कैसे देखूँगी? ठीक है, तुझे वैसा कुछ नहीं करना होगा। मैं जैसे जैसे बताती हूँ बस तू ये करना। तेरी नौकरी पे कोई खतरा नहीं आएगा और तेरा नाम भी नहीं आएगा, लेकिन इन लोगों का भांडा जरूर फूटेगा। देवरानी अपने प्लान के मुताबिक सारी बातें रोशनी को बता देती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन पार्क में, ये लो, इसमें उस डॉक्टर के सारे काले करतूत के सबूत हैं और इसे थोड़ा बचा के रखना। प्लीज़ ये ध्यान रखना कि मेरी नौकरी को कोई खतरा ना हो। चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी में कोई आँच नहीं आएगी और तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। और उस डॉक्टर को एकदम छोड़ना मत। अब तो मैं दोनों भाई को सजा दिलाओ के रहूँगी और तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक उन दोनों को जेल न भिजवा दूँ। उसी दिन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है देवरानी और जेठानी साथ में। हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है? वो दोनों पुलिस को अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताती हैं। और पुलिस उन्हें मदद करने की आश्वासन देते हैं। फिर वो दोनों घर की तरफ चल पड़ती है। फिर उसी रात भाभी अपने कमरे में बैठी होती है। तभी देवर फिर एक बार अपनी मकसद को पूरा करने के लिए भाभी के पास आ जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता और वो अपनी दरिंदगी की सारी हदों को फिर से एक बार पार करता है। तभी उसकी पत्नी गुस्साते हुए वहां पहुंचती है। भाभी, तुम कहाँ से आ गई? आप अभी भाभी को छोड़िए तुरंत। मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, ये मेरा प्यार है। तू निकलती है कि नहीं यहाँ से? जाओ बहना, मुझे इस जालिम से बचाओ। मुझे आप उसे अभी तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं इस पॉट से आपका सर फोड़ दूंगी मार के। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगी? रुक, दिखाता हूँ मजा तुझे अभी। तभी उसकी पत्नी उसे सर पे दे मारती है पॉट से। वो वहीं पे गिर जाता है। उसकी पत्नी वहाँ पे खड़ी रहती है लेकिन उसकी मदद नहीं करती। वो वहाँ पे गिरा होता है। तभी पुलिस आती है और पुलिस आकर सब चीज़ों को देखती है। वो देखते हैं कि वो वहीं पे गिरा हुआ है, वो बेहोश नहीं है। इधर पुलिस को देख वो दोनों खुश होती है। पुलिस देवर को पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है। देवरानी और जेठानी दोनों के होठों पे एक मुस्कान रहती है। आज उनकी इतने सालों बाद जीत हुई थी। वो समझ चुकी थी, फाइनली उन्हें शांति मिल गई, सुकून मिल गई। अब कोई उनके साथ दरिंदगी नहीं कर सकता है। पुलिस डॉक्टर के क्लिनिक में भी छापा मारती है और डॉक्टर को अरेस्ट करके वहां से लेके चली जाती है। और फाइनली रोशनी के मन में भी एक सुकून रहता है और साथ ही उसके होठों पे एक मुस्कान। आज उसकी भी जीत हुई थी। सारे सबूतों को देखते हुए पुलिस उन दोनों को जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उन दोनों ने काम ही ऐसा किया था। अब जिंदगी भर वो जेल की चक्की पीसेंगे।